जय भीम, जोहार, नमस्कार। हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंद्रभान पाल सर हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज में दिन प्रतिदिन ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे मृत्यु भोज को लेकर। सर ओबीसी समाज से आते हैं और खास करके देखा गया कि अभी बड़े पैमाने पर ओबीसी के लोग मृत्यु भोज का जो कार्यक्रम है उसको छोड़ने का काम कर रहे हैं, उसको त्याग करने का काम कर रहे हैं, उसका बहिष्कार कर रहे हैं। इसी सिलसिले में बात करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में सर। धन्यवाद। जय भीम सभी को, आपके दर्शकों को सबको जय भीम। बोलिए। सर अभी देखेगा कि मृत्यु भोज का जो बहिष्कार बड़े पैमाने पर ओबीसी समाज बड़े पैमाने पे आके आकर इसका कर रहा है, किस तरह देखते हैं सर आप इसको? देखिए, मृत्यु भोज कहीं से भी किसी भी कोण से उचित नहीं है। परंपरा की वजह से चले आ रहा था। जब तक समाज में शिक्षा नहीं थी तब तक वो पारंपरिक हिसाब से लोग करते आ रहे थे। उस पर कुछ विचार नहीं कर रहे थे कि क्यों कर रहे हैं, इसका इसका हमको फायदा क्या है, नुकसान क्या है, इसके बारे में विचार नहीं करते थे। बस बाप दादा ने किया है तो हमको भी करना है, उसी हिसाब से करते चले आ रहे थे। लेकिन अब जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी है, लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लोग सोचने लगे हैं कि ये सब क्यों कर रहे हैं, ये उचित भी है क्या। कतई किसी मानवता के हिसाब से अगर देखा जाए तो मृत्यु भोज, यानी जिसको तरही कहते हैं उत्तर भारत में, कहीं से भी उचित नहीं है। किसी के मरने पे भोज का आयोजन, ये बिल्कुल निषेधात्मक चीज है। निषेध करना चाहिए इसका, क्योंकि खुशी की बात रहती है। चलिए, कोई बर्थडे है, कोई विवाह में है, या कोई दूसरा भी संस्कार है, तो उसमें खाने पीने का, भोज का सिस्टम एक बार माना जा सकता है। लेकिन मरने के बाद खाने का, किसी के यहाँ इतना दुख का पहाड़ टूट पड़ा है और सब लोग खाने पे टूट पड़े हैं, ये कहाँ तक उचित है। और वैसे इसका इसकी शुरुआत अगर देखें तो इसका इसको ब्रह्म भोज भी कहते हैं। ब्राह्मणों को जी खिलाया जाता है। तो ब्राह्मणों को खिलाया क्यों जाता है? क्योंकि वो अ, उन्होंने ही ये परंपरा डाली है। जो स्वर्ग नर्क का कॉन्सेप्ट है कि ऐसा लोगों को खिलाने से लोगों में ये जी दिमाग में जी। बैठा है, लोगों के दिमाग में कि उनको अच्छा स्थान मिलेगा स्वर्ग में, उनके आत्मा को शांति मिलेगी। ये झूठी बात, टोटल झूठी बात। मरने के बाद कुछ नहीं होता है। सांस बंद हुई, पूरी कहानी खत्म, पर्दा गिरता है, उसके बाद कुछ होता ही नहीं है। कोई वापस नहीं आया है बताने के लिए कि मैं मुझे शांति मिल गई है कि नहीं मिल गई है। और जिंदा कोई गया नहीं है स्वर्ग नर्क में, कहीं देख के आया नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट ही पूरी तरह से झूठ पे आधारित है। इसको मानने का कोई मतलब ही नहीं है। आजकल वैज्ञानिक सोच बढ़ रही है, लोग तर्क कर रहे हैं, लोग उससे क्या क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर विचार कर रहे हैं। तो इसलिए अब लोग स्वर्ग नर्क और ये ईश्वर देवी देवता जो किसी ने देखा ही नहीं है, जबरदस्ती उसको मानते चले आ रहे हैं। और वो मान्यता उन्हीं की वजह से, उन्हीं मान्यताओं की वजह से जो दिमाग में बैठा है कि आत्मा को शांति मिलेगी। हमारे बुजुर्ग थे या हमारे परिवार के हमारे प्रिय थे, मरने के बाद में इनको कोई तकलीफ ना, मरने के बाद तकलीफ आराम का सवाल ही नहीं होता। तो इसलिए अब बहुत बड़े पैमाने पर जागरूकता फैल रही है। जो लोग जागरूक है वो गांव गांव घूम के लोगों को बता रहे हैं। बहुत सारे बहुत सारे संगठन है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ये बिल्कुल इसको बंद करिए, ये गलत प्रथा है। और इससे सबसे बड़ा नुकसान, आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा होता है। हमारे लोग बहुजनों में, एस सी एस टी ओबीसी में ज्यादातर गरीब लोग हैं। और वो जी कर्ज देखा गया सर कि लोग कर्ज लेकर मृत्यु भोज का कार्यक्रम करते हैं सर। लाख 1.5 लाख रुपए कर्ज में डूब जाते हैं सर, देखा गया है। कर्ज में डूबना ही है। क्योंकि जो भी जिस भी अपने प्रियजन की मृत्यु हुई है, उसके पहले वो बीमार रहता है, जी उसके इलाज पे खर्चा होता है। हॉस्पिटल में सब खर्चा हो जाता है। हॉस्पिटल का खर्चा आजकल आपको पता है कि लाखों में पहुंचता है।
छोटी से छोटी बीमारी भी हॉस्पिटल में लेके गए तो लोग कर्ज में दवा इलाज कराने में ही डूब जाते हैं। उसके बाद में मृत्यु हो गई तो अचानक 1,00,000 1,50,000 का खर्चा वो एक्स्ट्रा हो जाता है। तो वो कर्जे पे कर्जा और बढ़ते चले जाता है, और बाप दादाओं से जो थोड़ा थोड़ा करके तरक्की हुई थी, जहां तक पहुंचा था वो परिवार, वो फिर पीछे चला जाता है। और इसलिए इसलिए भी ये परंपरा बिल्कुल तुरंत बंद कर देने की जरूरत है। और इसका नुकसान ही नुकसान है समाज को। और जितने जल्दी हो जाए ये जागरूकता फैले समाज में और लोग इसको बंद करें। वास्तव में होता क्या है कि लोग लोक लाज को डरते हैं कि अरे भाई हम नहीं खिलाएंगे तो लोग हमको नालायक बेटा कहेंगे, और बोलेंगे कि अपने माता पिता का ये धन तो सब ले रहा है लेकिन उनके नाम पे कुछ खर्चा नहीं जी कर रहा जी। है। हाँ, तो वो लोकलाज के डर से लोग, कुछ लोग करते हैं, जागरूक होके भी करते हैं, मजबूर होके। तो लेकिन अब ये सब त्यागना पड़ेगा, ये लोकलाज वगैरह सब त्यागना पड़ेगा और पूरा अभियान चलाना पड़ेगा पूरे समाज में। गांव में लोग ज्यादातर रहते हैं, गांव गांव के लोगों की एक मीटिंग कर लीजिए। अ, सभी जात के लोग रहते हैं, सबका एक मीटिंग करके एक तय कर लीजिए कि हमको बिल्कुल मृत भोज का बहिष्कार करना है, आज से ये बंद। हमारे गांव में कोई भी तेरही ब्रह्मभोज या मृत भोज जो कुछ भी कहें, इसको बंद करना है, किसी कीमत जी पे ये हमें मंजूर नहीं। जी। तो सब लोग देखा गया गाँव। कि सर, देखा गया कि इसमें पुरोहितों को बुलाया जाता है, महाभाग किसी गरीब गांव के कोई 11 ब्राह्मणों को खिला रहा है, कोई 21, जैसी जिसकी हैसियत होती है। कहीं कहीं तो बोल देते हैं 101 ब्राह्मणों को खिलाओ, इतने ब्राह्मण गांव में इर्द गिर्द नहीं मिलते सर। आ, वो तो है ही ना, वो भी यही जो अपनी वर्ण व्यवस्था है, उसमें लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि ब्राह्मण के खाने से ही उनको शांति, उनको मोक्ष मिलेगा। तो वो भी लिखा, गलत कॉन्सेप्ट है। कैसे इंसान इंसान में क्या भेद है? एक ब्राह्मण के घर पैदा हो गया, उसके खाने से आत्मा को शांति मिलेगी, वो नहीं खाएगा तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसका मतलब हम उसको ऊंच समझ रहे हैं, पवित्र समझ रहे हैं, और अपने को नीच और अपवित्र समझ रहे हैं। हमारे खाने से या हमारे कुछ करने से उनको शांति, उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ये मोक्ष की अवधारणा ही पूरी तरह से झूठ पे आधारित है। उसके बाद में ये सब कर्मकांड, ये उसी से पैदा हुआ है, तो ये कहाँ तक सही होगा? तो इसलिए वो सब पूरी तरह से अभी वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की जरूरत है। लोगों को तर्क करना चाहिए कि हम पिताजी, दादाजी या परदादा जी सब करते आ रहे थे, अब तक किए किए, लेकिन अब इसके आगे हम वही करेंगे जो हमारे परिवार के, हमारे समाज के, हमारे देश के हित में होगा। हमको गड्ढे में ले जाने वाली कोई परंपरा है तो उसको माने क्यों? नहीं मानना चाहिए कि कतई, उसको बंद करने की जरूरत है। और हमारा हमारा संगठन है बीएसएफ, हम लोग बड़े स्तर पे गांव गांव में घूम घूम के लोग, अब तो वहाँ जो अंतिम संस्कार के समय दाह संस्कार जो होता है, अभी वहाँ वहाँ भी संविधान के उद्देश्य का पढ़ते हैं लोग। संविधान के उद्देश्य का पढ़ के उसके बाद में सब सब लोग चले आते हैं दाह संस्कार करके। एक शोक सभा का आयोजन कर लीजिए आप, छोटी सी शोक सभा रख लीजिए, बस वहीं पे अंत कर दीजिए। उसके बाद में कोई कार्यक्रम नहीं होगा, तेरही वगैरह जी कार्यक्रम नहीं होगा, शेयर कर दीजिए। और यही हो जी। रहा है, गांव गांव में हो रहा है। जी आप बड़ी परेशानी। इस जी सर, आप एस सी एस टी ओबीसी समाज के लोगों को क्या संदेश देंगे कि जो लोग अभी भी तरही का कार्यक्रम करते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं, क्या संदेश देंगे उन लोगों को? ये ये आज से नहीं, क्रांति सूर्य ज्योतिबा फुले ने अंग्रेजों को लेटर लिखा था इसके खिलाफ। उन्होंने कहा था कि हमारे लोग ये मृत्यु भोज करने में कर्ज से डूब जाते हैं, और कर्ज देने वाला वही रहता है, जी कर्ज देने वाला ब्राह्मण ही रहता है। और उसके बाद में ये जी तो ऐसे ही बेचारे गरीबी में जीते हैं, और उसके बाद में फिर
वो कर्ज का ब्याज और वो सब वापस कर ही नहीं पाते, तो बाद में वो उनका खेत वगैरह जो जमीन रहती है उनके पास, वो भी दिखा लेता है। इस तरह से हमारे लोगों के, हमारे लोग एकदम गड्ढे में गिरते चले जाते हैं, गरीब से गरीब होते चले जाते हैं, और वो बहुत बड़े खेतिहर हो जाते हैं। तो वो उस जमाने से जागरूकता फैलाने वाले हमारे महापुरुष इसके प्रति सचेत कर रहे हैं कि इसको बंद करो बंद करो, लेकिन फिर भी अभी तक चल रही है। कम हुआ है असर, काफी लोग जागरूक होकर छोड़ रहे हैं। जितने भी लोग मैं तो यही कहूंगा कि अपने दिमाग से वो जो कॉन्सेप्ट है मोक्ष शांति, आत्मा को शांति, ये सब निकालिए, और हर काम वो करिए जो परिवार की तरक्की हो, समाज की तरक्की हो, कर्ज में न डूबे। कुछ उससे नुकसान ही नुकसान है, और हर हालत में ये मृत्यु भोज की प्रथा बंद होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि पूरा समाज धीरे धीरे इस प्रथा को छोड़ेगा और ये कुप्रथा खत्म होगी। और किसी किसी भी हाल में ये मंजूर नहीं है। इन्हें हर हर एंगल से देखिए तो ये नुकसान ही नुकसान है, तो इसलिए इसको बंद करने की जरूरत है। समाज जी। जी। इस ओर। जी। तो सर आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे थे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों को भेजें, क्योंकि मृत्यु भोज जो सर ने बताया कि बहुत सारे लोग कर्ज में डूब जाते हैं, और ये पाखंड का एक कार्यक्रम है मनुवादियों का, जो सिस्टम बना के रखा है कि हमारे लोग कर्ज में डूबे और अपने ही अधिकारों को न पहचाने, इसलिए तमाम षड्यंत्र रचे जाते हैं। उसी सिलसिले में वेब व्यूज भी है, तो उसको आप लोग छोड़ने का काम करें, और जो भी पैसा अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा तो गरीब की मदद करें, और जो सामाजिक संगठन उनका मदद करें। सर आपने महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपने अपनी बात रखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।